अगर बात कार्टून्स की हो तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि कार्टून्स बड़ी छोटी चीज होती है और एडल्ट्स को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा तो यही छोटी सी लगने वाली चीज असल में 2030 तक $587 बिलियन की मार्केट बनने वाली है। तो क्लियरली कार्टून्स एंड एनिमेशन की इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ तो बहुत ही तेजी से हो रही है। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ ओल्ड कार्टून फैंस, नए जमाने के कार्टून्स बढ़ते एवोल्यूशन के साथ इंप्रूव होने के बजाय कहीं ज्यादा तेजी से बेकार होते जा रहे हैं एंड दे विल इवेंचुअली बिकम मोर एंड मोर वर्स्ट। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? कार्टून्स का ये एवोल्यूशन क्या उनको सही में इंप्रूव करने के बजाय बेकार बना रहा है? तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर कार्टून्स के एवोल्यूशन को ढंग से समझते हैं। पहले वाले टाइम्स में शोज अच्छे होते थे, एंजॉयबल होते थे। Back in the day, I feel like they were checking one box and it was called fun. It is evolving just backwards. When we talk about cartoons तो तीन टाइप के लोग आते हैं, पसंद करने वाले, हेट करने वाले और नॉस्टैल्जिया वाले। And now let's start with nostalgia। हमारे जमाने में बस इतना पीछे नहीं जाना यार, let's go back to 2000s। तो ये वो टाइम है जब एटलीस्ट इंडिया के अंदर कार्टून्स का एक गोल्डन एरा चलता था। कार्टून्स के चैनल्स कम होते थे लेकिन उनके ऊपर शोज बहुत सारे आते थे। बट बैक टू 2022 कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत है। तो एक सिंपल सा लॉजिक समझो, इंडियन इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा लाउड पॉपुलेशन है यंग जनरेशन, जिनमें से कई सारे लोग अभी भी अर्ली 2000s के नॉस्टैल्जिया को बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। वी आर द 90s किड्स और वी हैड बेटर थिंग्स बैक देन। इस तरीके के डायलॉग्स आपने इंटरनेट के ऊपर या फिर अपने आसपास भी बहुत बार सुने होंगे। तो पॉइंट अब यहाँ पर ये है कि कई सारे लोग अभी भी पास्ट की चीजों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं लोगों में से कई सारे कार्टून्स के फैंस भी हैं। और जब ऐसे ही कार्टून फैंस अभी के कार्टून्स को देखते हैं तो इनको लगता है कि यार ये क्या बना रखा है, कार्टून तो यार असल में हमारे टाइम पे आया करते थे, लेकिन अब सब कुछ बेकार हो गया यार। तो नए कार्टून्स को देखकर वो लोग ऐसा सोचते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनेट के ऊपर जाके अपने थॉट्स को रख देते हैं। एंड इवेंचुअली जब इंटरनेट के ऊपर ऐसे ही एक दो थॉट्स काफी ज्यादा वायरल हो जाते हैं, देन दे गैदर अ लॉट ऑफ सिमिलर पीपल अराउंड, बिकॉज आज के टाइम पे भी कई सारे लोग स्टिल लाइक्स द आइडिया ऑफ लिविंग इन द पास्ट। एंड फाइनली जो चीज सिर्फ एक थॉट से शुरू हुई थी, अब वो बन जाती है एक बहुत ही बड़ा कंबाइंड ओपिनियन, जिसके हिसाब से अभी के कार्टून्स पुराने कार्टून्स के आगे बहुत ही ज्यादा बेकार है। बात करें अगर एवोल्यूशन की, तो क्या कार्टून्स का एवोल्यूशन सही में हुआ है? मैं कहूंगा यार बिल्कुल हुआ है और बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ है। प्रोडक्शंस के मेथड से लेकर एनिमेशन टाइप, स्टोरीज, प्रेजेंटेशन, सेंसर्स, प्लॉट्स एंड उनकी डिजाइनिंग तक, इन सब चीजों को अगर मिला देना तो ऐसा समझ लो कि बहुत कुछ इवॉल्व हो गया है। लेकिन क्या ये एवोल्यूशन सही और जरूरी था? सही था या नहीं, इसको आप लोग तब समझ पाओगे जब आप इसकी जरूरत को समझोगे। तो देखो यार, मुझे मेरे कंटेंट को अगर आप सुनते हो देन यू नो कि मैं एनिमेशन कंटेंट को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ एंड आई कैन वॉच एंड एंजॉय ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एनिमेशन। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि नए जमाने के और बढ़ती डिमांड्स को देखते हुए हर एक चीज के साथ कार्टून्स का एवोल्यूशन भी जरूरी और उतना ही ज्यादा इनएविटेबल था। क्योंकि देखो यार, सिंपल सा एक वर्ड है और वो है अटेंशन। पहले के टाइम पे कार्टून्स की स्टोरीज और उनकी हर एक चीज को इतना ज्यादा डेवलप इसीलिए किया जाता था बिकॉज दे वर द ओनली थिंग्स जिनको उस टाइम के बच्चे देखते थे। भाई था ही क्या यार, पहले स्कूल, ट्यूशन, पार्क और टीवी, ना तो इंटरनेट, ना ही पीसी और ना ही फोन, कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था ही नहीं। दो ही चीजें पता होती थी बच्चों को, टीवी देखना या फिर खेलना। एंड दैट्स व्हाई यार उस टाइम पे उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता था। एंड यू नो व्हाट, उस टाइम के कार्टून प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे से जानते थे इस चीज को। एंड दैट्स व्हाई उस टाइम पे वो शोज के कॉन्सेप्ट्स को लंबा और उनके ओवरऑल लुक एंड फील को काफी ज्यादा डिटेल्ड एंड यूनिक बना सकते थे। लेकिन आज जब अटेंशन स्पैन ही ऑलमोस्ट खत्म है तो सीरियस वर्ड को यहाँ पर सिंपल से बदल दिया गया है। तो देखा, दो चीजें और पता चल गई, कार्टून्स का एवोल्यूशन हुआ है और वो सिंपलिस्टिक या फिर मिनिमलिस्ट हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये बुरी चीज है? तो देखो यार, एवोल्यूशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। लेकिन हर एक चीज की तरह कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा एक पूरे पॉन्ड को खराब कर देते हैं। एंड ठीक उसी तरीके से कुछ बैड एलिमेंट्स आज के कार्टून्स के अंदर भी बैठे हैं। नाम नहीं लूंगा किसी का, पता चला नाम लेते ही पूरी वीडियो उड़ गई, बट यू नो कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी और नॉट, लेकिन जो लोग इस नए कार्टून एवोल्यूशन को बुरा कहते हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो बुरे वाले एलिमेंट से ही ज्यादा देखे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस नए वाले कार्टून एवोल्यूशन के अंदर भी कुछ बहुत ही बढ़िया शोज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी फॉल्स, एडवेंचर टाइम, रेगुलर शो, गम्बॉल एंड सो मेनी अदर स्टफ। बट वही बात है यार, ये सारे शोज पुराने टाइम के नॉस्टैल्जिया के आगे कम पड़ जाते हैं और बची कुछ कसर आज के टाइम के बैड कार्टून्स पूरी कर देते हैं। लेकिन इन द ग्रैंड स्केल इन सब चीजों के बीच भी जिन लोगों को कार्टून्स और एनिमेशन का शौक था, उन्होंने तो यार हंसी खुशी इस नए वाले कार्टून एवोल्यूशन के हिसाब से अडेप्ट मार लिया है एंड दे लव द न्यू जनरेशन ऑफ कार्टून्स। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि एवोल्यूशन तो हुआ है, बट इसके साथ ही मैंने अब के कार्टून्स के बैड एलिमेंट्स की बात भी की। तो अब जरा एक बार को ये देखते हैं कि ये बैड एलिमेंट्स हैं कौन से और क्या ये सच में उतने ही बैड हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड पॉसिबली सबसे ज्यादा हेटेड इंडियन कार्टून छोटा भीम को ले लो। विदाउट अ डाउट ये शो अल्ट्रा पॉपुलर एंड वर्ल्ड वाइड सक्सेस के ऊपर है, लेकिन आज भी कई सारे सो कॉल्ड 90s किड्स जो कि अभी अपने एडल्टहुड के अंदर है वो इस शो को हेट करते हैं। अब ठीक है यार, आई गेट इट कि तुमको ये शो अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बार सोचो जरा, इसके अंदर कुछ तो होगा ना यार कि ये लगभग 10 सालों
से ज्यादा से उतनी ही तगड़ी ग्रोथ के ऊपर है। मेरे ख्याल से हर एक गांव के अंदर बच्चे इसको जानते हैं, बच्चों के स्कूल बैग, टिफिन, हर जगह पे ये बैठा है। तो क्या ये सही में बैड है? और ये बैड वाला आर्गुमेंट असल में आया कहां से है? तो यार मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे हिसाब से ये आर्गुमेंट उन कार्टून फैंस ने क्रिएट किया था जो कि बचपन में बहुत ही ज्यादा कार्टून्स देखते थे और बड़े होने के बाद अब वो एनीमे देखने लगे। तो उनके दिमाग में ऑब्वियसली क्वालिटी नाम का वर्ड तो बहुत अंदर तक भर गया था। एंड व्हेन दे सॉ दिस पर्टिकुलर इंडियन कार्टून ग्रोइंग, उन्हें लगा कि यार ये तो नॉनसेंस है, ना तो कोई स्टोरी, ना ही कोई सीरियस प्लॉट और ना ही कोई सीरियस विलन। एंड यू नो व्हाट, आई टोटली गेट दैट। जब तुमने बचपन में स्कूबी डू जैसी मिस्ट्री और ह्यूमर देखा हो, जब तुमने करेज द काउडली डॉग एंड बिली मैंडी जैसी क्रीपीनेस देखी हो, एंड व्हेन यू आर यूज्ड टू वॉच शोज लाइक ही मैन, सुपरमैन, जस्टिस लीग, देन ऐसे में सिर्फ ये वाला कार्टून ही नहीं बल्कि सारे कार्टून्स बेकार ही लगेंगे। बट हियर मी आउट, अभी के कार्टून्स इंक्लूडिंग दिस लड्डू गाय, इनको सबसे ज्यादा हेट इसीलिए मिलती है क्योंकि वही यंग लोग जो कि इंडियन इंटरनेट पे बैठे हैं उन्हें लगता है कि ये बेकार है। बट ब्रो, दीज शोज आर नॉट मेंट फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बने ही नहीं है यार। इनकी एज रेटिंग बहुत छोटे बच्चों के लिए है और अगर उस एज के हिसाब से भी देखे ना तो ये सो कॉल्ड बैड लुकिंग शोज एक्चुअली मेक्स मोर सेंस टू द करंट किड्स। एंड दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से अभी के इस करंट कार्टून एवोल्यूशन के ये बैड एलिमेंट्स शायद उतने भी बैड नहीं है। लेकिन अब शायद कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार कैलिबर, हम भी तो कभी बच्चे थे और हमारे टाइम के कार्टून्स इतने चाइल्डिश थोड़ी होते थे। उस टाइम पे तो ड्रैगन बॉल जी के अंदर खून की नदियां बहती थी, सुपरमैन के अंदर नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाते थे। तो यार क्लियरली ओल्ड कार्टून्स वर वे मोर मैच्योर फॉर देयर ऑडियंस और वो सही में बहुत ही तगड़े लगते थे देखने में। एंड दैट्स व्हाई अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अब क्या हो गया, बढ़ते टाइम के साथ ये सीरियस कार्टून इतने सिली कैसे बन गए? तो देखो यार, मेरा ना इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और वो है बिजनेस ओवर आर्ट। अब उस टाइम पे जब ये पुराने कार्टून्स बन रहे थे ना तो मेरे अंदर इतनी समझ थी और ना ही पॉसिबली तुम्हारे अंदर इतनी समझ थी, लेकिन एज अ व्यूअर व्हेन आई वॉच दोस ओल्ड एनिमेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे एनिमेशन और उसकी आर्ट को बहुत ही सीरियसली क्रिएट किया जाता था। एंड फॉर्चुनेटली बैक देन दुनिया काफी ज्यादा लेस सेंसिटिव थी, एज रेटिंग्स का इतना ज्यादा सीन नहीं था और फ्रीडम ऑफ क्रिएशन भी काफी ठीक ठाक थी। और सिर्फ इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तब के क्रिएटर्स उस हिसाब से उस जमाने के कार्टून्स को शेप दे पाए। अब यार दूर क्यों जाना, तुम ड्रैगन बॉल जी को ही देखो ना, 90s के डीबीजी और 2018 के डीबीएस का कोई मैच ही नहीं है। ऑल्दो डीबीएस के अंदर स्टोरी वाइज पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, बट अगर एनिमेशन वाइज देखे ना तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी 90s का डीबीजी लुक्स वे मोर अमेजिंग देन डीबीएस। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई यहाँ पर ये कहना सही होगा कि पहले की इंडस्ट्री पैसों के साथ साथ आर्ट ओरिएंटेड भी उतनी ही ज्यादा थी, लेकिन अब नाउ इट्स जस्ट ऑल अबाउट बिजनेस एंड सेंसरशिप्स। और अगर तुमको याद हो तो ओल्ड कार्टून्स एंड पर्टिकुलरली ओल्ड एनिमेशंस यूज्ड टू लुक अ लिटिल बिट गुड। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एनिमेशन इज नॉट गुड। करंट एनिमेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और उसकी जो पावर है वो आज के कंटेंट के अंदर दिखती भी है। लेकिन इस पॉइंट के अंदर ना मैं बात कर रहा हूँ आर्टिस्टिक विजुअल्स अपील की। पहले के एनिमेशंस के अंदर ना कुछ अलग ही बात होती थी, स्पेशली 2D एनिमेशंस। उन पुराने एनिमेशंस के कॉन्सेप्ट, उनके आर्ट स्टाइल, उनकी पूरी लुक एंड फील, अगर आज भी उनको आप देखोगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतने पुराने हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए, एक जापानीज एनिमे मूवी है जिसका नाम है अकीरा, उसको देखना एक बार, उसको देखने के बाद फिर उसकी रिलीज डेट को चेक करना। सही बता रहा हूँ, होश उड़ जाएंगे बिल्कुल। तो कुल मिला के मेरा ये मतलब है कि पहले की 2D एनिमेशंस एंड एनिमेशन फॉर किड्स बहुत ही ज्यादा अपीलिंग होते थे, लेकिन अब नाउडेज इट्स ऑल अबाउट शोइंग लेस एंड एक्सपेक्टिंग मोर। एनिमेशन स्टाइल बहुत ही मिनिमल हो गया है और ये तुमको दिखता भी है। और ये जो ओवरऑल सिंपलिस्टिक और मिनिमलिस्टिक वाला सीन है, ये सिर्फ एनिमेशन के साथ ही नहीं है। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है व्हाई कंपनीज आर डी ब्रांडिंग नाम की, इसको देखना एक बार। इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि कैसे मॉडर्न टाइम्स एंड लेस अटेंशन स्पैन की वजह से इवन बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज भी उनकी आर्टिस्टिक डिजाइन्स एंड लोगोस को सिंपल एंड मिनिमल करती जा रही है। एंड आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल ऑफ द वर्ल्ड वेयर लेस इज मोर। पर चिंता की कोई बात नहीं है, लेस इज मोर हो या फिर कुछ भी हो, इवन आफ्टर यू आर एन एडल्ट, अगर तुमको अभी भी कार्टून्स एंड एनिमेशन देखना पसंद है तो आज के टाइम पे भी जापानीज एनिमे तो जिंदाबाद है ही, लेकिन उसके अलावा भी अमेरिकन एनिमेशंस में भी बहुत कुछ है देखने को। देखने से कौन रोक रहा है यार, एवोल्यूशन हो या ना हो, मैं तो एटलीस्ट एनिमेशंस को हमेशा देखूंगा। तो जाते जाते बस यही बात बोलूंगा कि कार्टून एवोल्यूशन के इस आर्गुमेंट से बाहर निकलो। एवोल्यूशन चाहे कार्टून जैसी एक मैन मेड चीज का हो या फिर एक चींटी का हो, इस चीज को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर फ्लो के साथ चलो, फ्लो में जैसे जैसे चीजें आती जाए उनको अपने हिसाब से एंजॉय करते चलो। और ये मत सोचो कि कार्टून्स या एनिमेशन का गोल्डन टाइम चला गया। वो सुना है ना, डोंट बी सैड कॉज इट्स गॉन बट स्माइल कॉज इट हैपेंड। तो अल्टीमेटली बहुत सारी नई चीजें हैं देखने को, तो अपने आसपास देखो, नई चीजों को एक्सप्लोर करो और एंजॉय करो। एंड इसके साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। तो यार सबसे पहले तो, या फिर ऐसा कहूं कि सबसे लास्ट में, इतनी लेट अपलोड करने के लिए दिल से सॉरी। थोड़े से कुछ न्यू आइडियाज को ढूंढने में ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन नाउ आई एम हियर विद सो मेनी अमेजिंग आइडियाज टू टॉक अबाउट। तो फिर वीडियोस अब बहुत जल्दी आने वाली हैं। तब तक के लिए आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यार इस वीडियो को देखने के लिए।